एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों 29,000 के बारे में जो आदेश हुआ उसके बारे में बताएंगे, जो चल रहा था अभी क्योंकि आदेश आया नहीं है। 72,825 में 24 फरवरी की जो हमारी तीसरी फाइल की तैयारी है उसके बारे में बताएंगे, और जो 69,000 में कंटेम्प्ट के बारे में बताएंगे, जो कंटेम्प्ट चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो पहला हम जो असमंजस है लोगों में 29,334 में, पहली बात ध्यान दीजिए कि आखिर में ऐसा आदेश आया कि कुछ लोग इस पे भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। भाई आखिर में आदेश आया क्यों? तो ऐसा आदेश इसलिए आया है क्योंकि जज महोदय देने को सब तैयार थे। हमने शुरू में कहा उस दिन कि जज महोदय देने को सबको तैयार थे। 2024 तक जितनी भी फाइलें हुई थी सबको तैयार थी। उसमें एक ही कमी हुई क्योंकि निदेश गुप्ता को जो लेकर के गया, सभी लोग, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं या लाइव है, उसमें लाइव मौजूद है। अब आप देखेंगे लाइव वीडियो मौजूद है, उसमें वीडियो में रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वीडियो का सुन लीजिए आपकी वीडियो में क्या कह रहा है। निदेश गुप्ता ने डायरेक्ट कहा कि जो हाई कोर्ट में पिटिशनर है और वो उन्हीं को दिया जाए, और दूसरी बात यह है यदि मेरिट में आ रहे हैं तब दिया जाए। अब आप ये बताओ कि आप ये कह रहे हो हाई कोर्ट में हैं उनको दिया जाए, या जो मेरिट में आ रहे हैं उनको दिया जाए। अब आप ये बताओ, जब आप याची बना रहे थे इसके जो थे, अब नाम नहीं ले रहे हैं, निदेश गुप्ता को जो ले गया था वो कह रहा था कि सभी लोगों पे कि अरे ये WPC डाल रहे हैं या आइए डाल रहे हैं और केवल हमारे साथ जुड़ो। उसने ऑडियो भी डाला जिसके नाम से फाइल थी, वो मेरा भी नाम लिया कि अखिलेश्वर मर्द त्रिपाठी गोरखपुर वाले हैं जो WPC डाल रहे हैं, उनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़िए, हम नीरज पांडे बोल रहे हैं। तो ये सब गलत धारणाएं थी। उन्हीं की वजह से, आप फिर कह रहे हैं खुल के, उन्हीं लोगों की वजह से ऐसा ऑर्डर आ गया। वो अगर चाहे होते कि नहीं हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं सबका भला हो जाए, हमने यही कहा। वह उनकी अपनी विचारधारा थी, उन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त कर दिया। लेकिन अगर ये सबका भला चाहे होते, जब कोर्ट कह रहा है कि जो है जितने भी अगर कोर्ट में मौजूद है सबको देने में दिक्कत नहीं है, सीट भी आपके पास खाली है। जब आपके पास 4,000 से 5,000 सीट खाली है, ठीक, 4,000 तो खाली है, 1,000 की व्यवस्था कोर्ट कर दे रहा है, तब 5,000 अगर 1,000 1,500 की कोर्ट को व्यवस्था करनी थी, 4,000 सीट तो ये मेरा अधिकार बनता है, शेष अधिकार कोर्ट आपको देने वाली थी। तो आप उस अधिकार को लिए नहीं, कहां किए आप अपने में ही काट छाट कर दिए। दो लोगों ने किया काट छाट, क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम हाई कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट से जितने लोग सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, और वो भी कौन? काउंसिल्ड। इसकी मानसिकता इतनी गंदी थी, इतनी गंदी मानसिकता मैंने कभी नहीं देखा कि छल कपट इनके अंदर इतना ज्यादा था कि हाई कोर्ट में भी हो और कैसा हो? काउंसिल्ड हो। कैसा हो? काउंसिल्ड हो। सोचिए कितनी मानसिकता है। तब तुम पैसा काहे लिए लोगों से? तुम अपने लोगों को जोड़े क्यों? और तुम WPC कंटिन्यू डाले हुए, दूसरे का जब WPC जा रहा तुमको दिक्कत हो रही है, और जब तुम WPC डालो तुम्हारा सही हो गया। तुमने भी तो WPC 2020 में डाला, 2022 में डाला, 2024 में डाला, 2023 में डाला। जब तुम्हें लगातार WPC डाल रहे थे तब तो सही था, और जब अगला WPC की तैयारी कर रहा है या डालने वाला तो दिक्कत हो गई। तब तुम्हारी मानसिकता तो खुद ही गंदी थी, और तुमने क्या किया? बहस करा दिया अपने वकील। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि जिसके नाम से फाइल आगे आगे लेके जाता पहले उसका वकील सुन लेते हैं जज महोदय। तो करते क्या? मूड बना लेते हैं। जैसे अगर ये निदेश गुप्ता पहले खड़ा हो गया क्योंकि पहले फाइल उसके नाम से थी, नीरज पांडे के नाम से थी, और उसे पैरवी करता दूसरे हैं, अब पैरवी करता दूसरा है, वो बहस करा रहा दूसरे मुद्दे पे। अब ये बताओ, जब तुम WPC डाल दिए 2020 में, क्यों डाले तुम? पैसा क्यों ले लिए? अब तुम कह रहे हो कि जो हाई कोर्ट में मौजूद है उसको मेरिट के अनुसार। अरे मूर्ख के ही तो तुमको काउंसिल्ड कराना है, तो काउंसिल्ड का आदेश तो 2020-21 में हो रहा था, तुम इतना टाइम क्यों नुकसान कराए किसी का? जब ये आदेश हो रहा था 2020 में, तुम इतना टाइम क्यों नुकसान करो? तो कही रहा था कि हम काउंसिल का आदेश देने जा रहे हैं, तब तुम लटकाए का इतने दिन, तो क्या नुकसान कराए? तुम तो लोगों को जोड़े क्यों?
जब तुम लोगों का जोड़ दिए, सब कुछ कर लिए, पैसा इकट्ठा कर लिए सारे लोगों का, तो अपने आप गेम खेल ले और लिख दिए कि हम जो मोबाइल नहीं उठाने चाह रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी, निदेश गुप्ता ने पकड़ा क्या। अब हमारे तरफ लोगों के तरफ से क्या गलती हुई, कुछ लोग होशियार, हमने कहा पैसे के चक्कर में कि 500 में, 700 में, 1000, 1200 में WPC डाल रहे थे। अब यहां पे कैंडिडेट की गलती, हमने शुरू में कहा कि कैंडिडेट की गलती क्या होती है। कैंडिडेट की गलती है जब WPC का कोई व्यक्ति खर्चा लग रहा 2000 से 3000 रुपया लग रहा मिनिमम, तो 2000 3000 जब सीनियर जाएगा तो लगेगा। कोई भी व्यक्ति है 3000 से नीचे, क्योंकि उसको सीनियर ले जाना 3000 से नीचे संभव ही नहीं है कि आपकी फाइल भी हो जाए 3000 में चला जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है यहाँ कि हजारों में संख्या आपको मिलेगी, 150 की संख्या मिलेगी और 150 में आपको काम करना है, तो बिना इतना पैसा लिए आप काम नहीं। अब जो भी व्यक्ति अगर 1200 1500 में 1000 रुपये में लेके जा रहा है WPC, या 1500 रुपया ले लिया 1000, अब आप ये बताओ जब खर्चा उसका तो सीनियर ले कहां जाएगा, और सीनियर लेने जाएगा तो खारिज होना है। हुआ क्या इसमें, जो 2024 में अभी जल्दी जो खारिज हुआ, 400 लोग WPC खारिज हो गई। अब जब 400 लोगों की WPC खारिज हो गई, इसी को निदेश गुप्ता ने पकड़ लिया कि जब ऐसे ऐसे SLPयां आ रही हैं, खारिज हो रही हैं और भीड़ बढ़ा रहे हैं सब। अरे भैया, तो भीड़ तुम बढ़ाए थे तो दिक्कत नहीं थी, अगला भीड़ बढ़ा दिया, जो लोग अपने आप को मने क्या बोले शब्द को, अपने आप को बनेंगे विज्ञाता बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। तो तुमको खुद सोचना चाहिए था, अब टाइम आ गया है सुनवाई का, रुक जाओ थोड़ी देर और, दिन रुक जाते, देख लेते। अगर जैसे हमारे WPC पेंडिंग में है तो हमारे तो लोग मरे नहीं हैं, और वो हमारा पे बहस भी नहीं हुआ, हमारे पे जज भी नहीं बहस किया, क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग IAM में भी थे। तो हमने रोक के रखा था कि जिस प्रकार कंडीशन होगा, अगर कोर्ट ये कहेगी कि जितने लोग कोर्ट में आ गए तब मिल जाएगा, तो हम भी तो कोर्ट में पहुंच गए, हमारा भी काम हो जाता। लेकिन कुछ लोग कम पैसे के चक्कर में ना सीनियर ले गए ना कुछ ले गए, 400 लोग खारिज करा दिए। अभी 400 लोगों को निदेश गुप्ता ने पकड़ लिया, और ये निदेश गुप्ता ने क्या किया कि जज महोदय के सामने वही बात रख दिया। अब जज महोदय ने पढ़ लिया, अब हमारा चौपट कर दिया कि नहीं नहीं, जितने लोग पहले शुरुआती दौर में आ गए उन्हीं लोगों को देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। अब तो आदेश में और भी क्लियर कट हो जाएगा कि आखिर में ये तो रहा कि वहां बहस की स्टोरी। अब इसके बाद लोगों ने विरोध किया, नहीं सर सबको दे दिया जाए, लेकिन अब जज महोदय इसकी बात को पकड़ लिया, वहीं पे रुक गए। नहीं तो नौकरी सबको मिलने वाली थी और सब लोग नौकरी पाते। हम कह रहे सारे व्यक्ति अगर नौकरी पा जाते तुमको क्या दिक्कत थी। अब अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि मेरी WPC अभी रुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर आदेश जैसा भी आएगा उसके अनुसार कुछ ना कुछ ईश्वर करता है, और कुछ ना कुछ उसमें ऐसा पॉइंट मिल जाएगा कि हमको अगला रास्ता क्लियर करेगा। इतने लोगों को संख्या तो बहुत कम आ गई, तुम तो संख्या सिकोड़ दिए, बाकी लोग कहां जाएंगे। तो उसके लिए एक रास्ता यह है, जब आदेश आ जाएगा तो उसके आदेशों का अध्ययन करते हुए कहां हमको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि 4000 सीट अभी भी गवर्नमेंट दिखा रही है। जब 4000 सीट आज गवर्नमेंट दिखा रही है तो कहीं ना कहीं वो लाभ हमको मिलेगा। मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा, क्योंकि जब आदेश आ जाएगा तो जब हम मुद्दा उठ गया था तो कहीं ना कहीं जज महोदय के मूड में दिमाग में बैठा कि बात ये सही है, हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को भी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत कहां थी हमारे लोगों में। तो वो जब हम बात रखेंगे, महिलाड़ हम भी पहले आए हुए थे, हमारे पे भी ध्यान दिया जाए, हो सकता है कोर्ट उस पर राजी हो जाए, क्योंकि सरकार भी राजी, वो भी राजी है, तो ईश्वर की दया से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा। दूसरी बात यह, बहुत सारे लोग जब 24 फरवरी का मुद्दा आ रहा, जब भी सुनवाई हो जाए उसमें भी लाभ मिलेगा। हम बार बार कहते हैं 24 फरवरी में, और 24 फरवरी में इसलिए लाभ मिलेगा क्योंकि जब दीपक मिश्रा का जो आदेश आया था तो वहां पे जब वो आदेश आया कि कंप्लाइन करो, तो कंप्लाइन करने का आदेश आया, वो फाइनल आदेश में कहीं तो डिसमिस भी नहीं है, उस आदेश का क्वेश भी नहीं कर रहा। जब वो आदेश क्वेश ही नहीं किया या वो आदेश डिसमिस ही नहीं हुआ तो आदेश ऑलरेडी जिंदा हो गया, तो 24 फरवरी में भी लाभ मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग को जो निगेटिव फैला रहे थे, अरे कोर्ट में लड़ने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, उनके मुंह पे कहीं ना कहीं तमाचा तो लगा, क्योंकि लाभ मिला। यहां हमें नहीं कह रहे कोर्ट ने क्या किया गया, लेकिन लाभ दिया, नौकरी दिया ना, चाहे 100 लोगों को नौकरी मिले, चाहे 10,000 नौकरी मिला। इसलिए मिला क्योंकि आप लड़ रहे थे, इसलिए मिला कि आप तन मन धन से लड़ाई किए, इसलिए मिला क्योंकि जो लोगों ने पहले, देखिएगा हमारा 32,000 में अगर आप कैविएट देखेंगे, चेक करिए, आप कैविएट साइड पे जाइए तो पहला मेरे नाम से ही कैविएट है, दूसरा कैविएट मेरे नाम से है। क्यों? क्योंकि जून में मैंने डाल दिया, मई में डिसाइड होती है, जून में हम कैविएट डाल देते हैं।
तो कहीं ना कहीं इस नौकरी के प्रति हम जागरूक थे और शुरू से लेके हम कह रहे हैं कि आपको लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा, अभी भी कह रहे हैं 100% लाभ मिलेगा, लेकिन आपको सर्च करना क्या है कि कौन सही है कौन गलत है। अभी भी कह रहे हैं जो 400 लोगों ने सबको मारा और 24 फरवरी में भी मारेंगे, क्यों? क्योंकि वहां खर्च देखेंगे कि खर्च अगर 1000 रुपया है तो कोई जो है कैसे 1000 रुपये के नीचे काम कर रहा है तो कैसे सीनियर ले जाएगा, कैसे जूनियर ले जाएगा, कैसे क्या करेगा। अगर खर्चा आपका 1500 हो गया, खर्चा आपका 2000 लग रहा है, अगर खर्चा 2000 लग रहा है तो कैसे कोई 500 में जोड़ रहा है। इसके मतलब वो ना सीनियर ले जाना है ना उसको जूनियर ले जाना है, केवल क्या करना है आपको गुमराह करके पैसा कमा लेना। तो आप खुद ही उसके चक्कर में पड़ रहे हो, तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी भी कह रहे हैं 24 फरवरी में नौकरी मिलेगी, जिस प्रकार जो 29,000 में मिला है ईश्वर ने चाहा 24 फरवरी में भी उसी प्रकार नौकरी मिलेगी। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जैसे ही आदेश आएगा कल फिर वीडियो जाएगा, उस आदेश की व्याख्या किया जाएगा, उसकी अगली रणनीति तय की जाएगी। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि सभी लोग नौकरी पावे और सबके घरों में हमारे शुभकामनाएं रहे और सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो। हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, क्योंकि जो पीड़ा हमको है वो शायद अन्य लोगों की वो पीड़ा नहीं है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं आदेश की प्रतीक्षा करें, जैसा आदेश आएगा तुरंत आप संपर्क करिए और आपके लिए रास्ता अवश्य खुलेगा। सभी साथियों को वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।